जय मसीह की। आज दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 11 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन में पौलुस कहता है कि हम प्रभु का भय माने। इस वचन से हम ये समझ सकते हैं कि हम प्रभु का भय क्यों माने। यहाँ इसी अध्याय के शुरुआत में 5 ये पहला वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो हम इस दुनिया में हमारा यहाँ का जो डेरा है, घर है, वो सब तात्कालिक है, उसको छोड़कर हमको जाना है। इसलिए आगे में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि परमेश्वर का भय माने। हमको यहाँ पे सवाल है, परमेश्वर का भय क्यों माने। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि परमेश्वर का भय इसलिए माने कि परमेश्वर के सामने न्याय के लिए हम हरेक को खड़ा होना पड़ेगा। इसके मतलब परमेश्वर के न्याय विधि के सामने हम हरेक को खड़ा होना है, इसलिए हमको परमेश्वर से डरना है। हम कहीं पे भी अंदर में छिपके से जो भी काम करेगा, ये सब चीज परमेश्वर अपना आंख लगा कर देखते रहते हैं और हर एक काम का हमको न्याय चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर का परमेश्वर हमको देखते रहते, इसलिए भी हमको भय मानना है, क्योंकि हम कोई काम छिपा नहीं सकते। मनुष्य के सामने, अपनों के सामने, हमारे दोस्तों के सामने से हम छिपा सकते हैं, पर परमेश्वर की 2 आंखें 2 कान हमारी ओर हमेशा लगे रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करने का हमको याद मिले कि परमेश्वर के समूह में बैठकर रो कर प्रार्थना करे, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे। जैसे दाऊद गलती करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हमने गलती किया, प्रभु मेरा अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर रहे, मेरे अंदर का जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से ना जाने पाए। एक आंसू बहाकर जब हम प्रार्थना करते, जरूर हमारा प्रार्थना सुनेगा। अगर कोई पवित्र है और उन्होंने कोई भी गलती किया है, तो परमेश्वर के समूह में अगर सच्चे दिल से निष्ठा के साथ प्रार्थना करे, प्रभु मैंने ये गलती किया है, मुझे माफ कर दे। परमेश्वर का वचन प्रोवर्ब्स 28:13 में लिखा है, जो अपना गलती को मान लेते हैं उनको आशीष करेगा, और जो मान कर छोड़ देगा तो उनके ऊपर आशीष होगा, और नहीं करेगा तो बुरा होगा। वचन लिखा है। इसीलिए हम दाऊद के बारे में देख सकते हैं। दाऊद गलती किया था, परमेश्वर के समूह में गलती को माना और उनको बड़ा राजा का पदवी मिला, अनुग्रह मिला। और गलती किया है तो उसके लिए पश्चाताप नहीं किया है तो उसके लिए सजा भी भुगतना पड़ा। याकूब कितना जगह पे गलती करके गया। परमेश्वर हमारे हर एक गलती को देखता है। अगर गलती हम करते हैं तो परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैंने ये गलती किया, मुझे माफ़ कर दे। जरूर हमारा पिता माफ़ करने वाला, क्षमा करने वाला, दयाल, तरस से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम किसी मनुष्य के पास मत जाइए हमारा प्रॉब्लम को देख के, या प्रॉब्लम को लेकर हम मनुष्य के पास जाते हैं, वो हंसते हैं हमारे सामने तो सुनेगा, बाद में वो हंसते हैं। एक ही जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ अपना गलतियों को माने और प्रभु से मांगे, प्रभु मैंने ये गलती किया, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती से किया है, प्रभु मैं ऐसा दोबारा करना नहीं चाहता हूँ। इसको जब बोलेंगे तो प्रभु जरूर हमको आशीष देगा और हमारे गलतियों को मानेगा और माफ़ कर देगा। इसलिए हम 2 बातें आज सीखे कि हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है, क्योंकि उनका न्याय
कभी भी पक्षपात नहीं है। इसीलिए गलती करने से पहले बार बार सोचे, मेरी दो आंखें, दो परमेश्वर की दो आंखें हमारी ओर लगे हैं, न्यायासन के सामने खड़ा होना है, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर है। इसीलिए हमको परमेश्वर का भय मानकर आगे बढ़े तो इस दुनिया का घर तो चिरस्थायी है मेरे प्रियो, और प्रभु एक आनंद घर हमारे लिए तैयार कर रहा है। मैं आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा, वहाँ पे निवास करवाऊँगा। वचन कहाँ है? यूहन्ना 14:1 में लिखा है। हमको इस दुनिया में कोई खोजने का, हर वो चाहिए ये चाहिए बोलने का जरूरत नहीं। परमेश्वर माँ के पेट से ही हम क्या चाहिए, हमको कितना दिन इस पृथ्वी में रहना है, हमारा आयु क्या होगा, हम क्या बनना है, कहाँ पे पलना है, कौन हमारा माता पिता होगा, सब कुछ निश्चित था। इसलिए हमको डरने का जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारे लिए बड़ा काम करेगा। हम परमेश्वर का केवल भय मानकर आगे बढ़े तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, हर एक बात का उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह है हमारा हर सवाल का जवाब। मेरे प्रियो, हर कोई भी परेशानी है, कहीं हम लोग कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, उससे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वो देखते रहते हैं मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं क्या हर एक काम के लिए। हम रास्ते में जाने के लिए पहले प्रार्थना करें, खाना खाने से पहले प्रार्थना करें, कोई डिसीजन लेने से पहले प्रार्थना करें, हम कुछ करने से पहले प्रार्थना करें, कुछ प्रॉपर्टी लेना उससे पहले प्रार्थना करें, कोई भी काम, पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए, जॉब के लिए, हर चीज़ों के लिए प्रभु से अगुवाई पाकर जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और हम परमेश्वर का भय मानने वाला है करके वो समझते हैं। इन दिनों में परमेश्वर का भय माने। प्रभु हमें आशीष करे। आमीन।